हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज की इस वीडियो में है विश्व की बंदरगाहों के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के साथ साथ इसमें मैं भारत की भी प्रमुख बंदरगाहों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आप आराम से एक बार कवर कर लेंगे, देखने के बाद कोई भी आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। मैंने जितनी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करके इन सबको एक साथ यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया हूँ। तो इसको आप ज़रूर एक बार कहीं नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले विश्व की बंदरगाहों को देखते हैं हम लोग। हम्बनटोटा और योकोहामा, ये दो प्रमुख बंदरगाह हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जापान की हैं, याद रखिए कहाँ की हैं, तो ये जापान की हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन से है। तो ये सबसे व्यस्त योकोहामा बंदरगाह है। अब ये सबसे व्यस्त क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न है कि जो जापान की योकोहामा बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा यहाँ से माल का आवागमन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है समुद्र के रास्ते, तो ये योकोहामा बंदरगाह के ही थ्रू होता है। तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो मात्र उसकी एक जो प्रमुख बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। वैसे छोटी कई और बंदरगाहें हैं, लेकिन जो एक मुख्य रूप से जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो ये ग्वादर ही है, उसी का नाम ग्वादर है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो नाम इसका ज़रूर याद रखेंगे। चाबहार बंदरगाह जो अभी काफ़ी विवाद में रहा है, कई देशों का इस पर अपने कब्जा दिखाने के चक्कर में, कि कभी कहता था ईरान की मेरा है, कभी इस पर दूसरे देश का कब्जा रहता था, लेकिन फाइनली अब ये ईरान के ही कब्जे में चला गया है चाबहार बंदरगाह। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार ये चर्चा में रहा था इस बार न्यूज़ में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। अब एक बंदरगाह है रॉटरडम, ये यूरोप में पड़ती है, और यूरोप का जो नीदरलैंड वाला एरिया है वहाँ पे ये रॉटरडम बंदरगाह पड़ता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला बंदरगाह जो है मास्को नाम से है एक, जिसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि 5 सागरों का पतन वाला कौन सा बंदरगाह है। तो ये इसका नाम मास्को है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये यूरोप का एक बंदरगाह है, तो मास्को इसका नाम है। सेंटोसो कहवा का पतन कहा जाता है, ये भी यूरोपीय महाद्वीप का ये बंदरगाह है जो कहवा पतन के नाम से फेमस है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि कहवा पतन के नाम से कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तो सेंटोस बंदरगाह। फिर अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन सी है, तो एक डरबन है, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन। ये प्रमुख रूप से दक्षिण अफ्रीका की है, जो ध्यान में रखिएगा। डरबन, केप टाउन, एलिजाबेथ और पोर्ट नाम देकर पूछता है ये। मोसेलो बंदरगाह आपको पूछता है, मार्सेलो जो है ब्राज़ील का है। तो इसे ध्यान में रखना है कि मार्सेलो ब्राज़ील का। एक बार देख लीजिए, फिर से रीजन लगा लीजिए कि हम्बनटोटा जापान का, योकोहामा भी जापान का है, ग्वादर पाकिस्तान में है, चाबहार जो है ईरान में है, रॉटरडम जो है यूरोप की है, मास्को को 5 सागरों का पतन के नाम से जाना जाता है, सैंटोस का हवा पतन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, मार्सेलो ब्राज़ील की। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला देखिए, पूछा जाता है इसमें विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह ये रॉटरडम बंदरगाह ही है। इसका दूसरा नाम यूरोपोर्ट है। तो इसको ध्यान में रखना है कि रॉटरडम जो है यूरोप में ही पड़ता है, यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और विश्व का सबसे व्यस्त ये बंदरगाह है। एरिट्रिया का मात्र एक बंदरगाह मस्सावा बंदरगाह है। मस्सावा बंदरगाह एरिट्रिया का है। अब भारत के बंदरगाहों को देखते हैं कि उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से भारत में प्रमुख रूप से बंदरगाह हैं। अब देखिए, भारत में टोटल अगर काउंटिंग के रूप में देखा जाए तो प्रमुख रूप से 13 ही बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक मुख्य जो है कांडला बंदरगाह है, जिसको ध्यान में रखना। फिर एक मुंबई में, मुंबई नाम से है। फिर नहाव शेवा, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर मर्मुगांव आपको पता है कहाँ पे है, गोवा में है। मांडवी और जुआरी नदी हैं, उसी के पास ये गोवा में एक मर्मुगांव बंदरगाह है। न्यू मंगलोर कर्नाटका में है।
केरल में एक बंदरगाह कोची करके है। फिर तूतीकोरन, एन्नौर, ये प्रमुख रूप से तमिलनाडु में पड़ती हैं। एक चेन्नई, 3 बंदरगाह तमिलनाडु में है, याद रखिएगा आप, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरन। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पारादीप जो है उड़ीसा में है। अब पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। फिर पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में। तो इसको आप देख लीजिएगा, 13 बंदरगाह प्रमुख रूप से भारत में पाई जाती हैं। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। अब देखिए, पूछा जाता है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र या ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा भारत का जो बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह ही है, ध्यान में रखना है इसको। मशीनीकृत बंदरगाह जो मशीनों के द्वारा बनाया गया है, तो ये मशीनीकृत बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह पूछा जाता है, तो जो केरल का कोचीन बंदरगाह है वो सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो 2 प्रमुख रूप से कृत्रिम बंदरगाह हैं, तूतीकोरन और चेन्नई। इसमें सबसे पुराना जो है चेन्नई बंदरगाह है। कृत्रिम में सबसे पुराना चेन्नई वाला है। सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये आपका विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी टफ क्वेश्चन जब बनाया जाता है कि तो जो कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, ये हुगली नदी पे मुख्य रूप से बना हुआ है, तो हुगली नदी के किस तट पे है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बाएं तट पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बंदरगाहों से पूछे जाते हैं। अगर मैपिंग के माध्यम से आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये अपना पूर्वी तट है जिसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, और ये पश्चिमी तट जो है जो मालाबार तट है। तो इस पे आप देखेंगे तो यहाँ प्रमुख रूप से देखिए मुंबई बंदरगाह है। फिर नहाव सेवा जो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू है। फिर ये गोवा में है मर्मगांव, कर्नाटका में न्यू मंगलोर, केरल में ये कोची हो गया, तमिलनाडु में बात करें तो तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नौर, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में कोलकाता वाली जो बंदरगाह है वहाँ पे। फिर इधर ऊपर में जाएंगे तो उड़ीसा में एक बंदरगाह मिल जाएगी। फिर ये बंगाल की जो खाड़ी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर वाली बंदरगाह मिल जाएगी। तो ये मैप से भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप एक जगह कहीं अच्छे से नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम के समय भी एक बार 2 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। काफ़ी मैंने एफर्ट लगाकर एक जगह नोट किया है, तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर लें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।